ये 1930 का दशक था। जगह थी शिकागो और शाम का वक्त था। मेरा नाम है ज़ेरी पोलस और मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ एक क्लब गया था भाई। आज की कहानी अपने आप में बहुत उत्पन्न करने वाली एक दास्तां है। अंत तक सुने, मज़ा ज़रूर आएगी। तो शाम क्लब के अंदर पहुंचते ही मैंने देखा कि क्लब में एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी जो कि अकेले थी, उसके साथ कोई भी नहीं था। उस लड़की के बाल घुंघरालों से थे और उसने सफ़ेद रंग का बेहतरीन कपड़ा पहना हुआ था। मेरी नज़रें मानो उस लड़की पर टिक सी गई थी और मैं बताना चाहता हूँ भाई कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इवन ये सब देखकर मेरे दोस्तों ने मुझे चिढ़ाया भी कि भाई तो गायब कहाँ हो रहा है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि वो लड़की एक अजीब सी चाहत भरी नज़रों से क्लब में मौजूद सभी लोगों को देख रही थी। इतने में पता नहीं क्यों मैं अचानक उठकर उस लड़की के पास जाता हूँ और उससे डांस करने को पूछता हूँ। हम दोनों डांस करने लगते हैं भाई, घंटों बीत जाते हैं और वक्त का ज़रा भी एहसास ही नहीं होता। मेरे दोस्तों ने मुझे अगले दिन बताया कि हम दोनों डांस करने में इतने मदहोश थे कि हमें देखकर लग रहा था जैसे हम इस दुनिया के हो ही ना। और तो और उस रात मैं अपने दोस्तों के साथ वापस घर भी नहीं आता। अब मैं अगर मेरी बात बताऊं तो मुझे मालूम नहीं मुझे किसी ने घर जाने के लिए बोला था या नहीं, लेकिन मेरे सारे दोस्तों ने कहा, उन्होंने कई बार बुलाया था मुझे। ये बात थोड़ी सी अजीब थी मेरे लिए उस वक्त। अच्छा, वो लड़की भी इतने देर में एक शब्द भी नहीं बोली, बस मेरे साथ डांस कर रही थी। हमने उस रात लगभग हर गाने में डांस किया। तभी एक उस लड़की ने मुझसे बताया कि उसका नाम मैरी है। उसने बताया वो शहर के दक्षिण की ओर कहीं रहती है। यहाँ भी एक बात अजीब ये हुई कि मैंने कुछ भी नहीं पूछा उससे। उसने अपने आप ये सारी बातें मुझे बताई, लाइक उसका एड्रेस और उसका नाम। उसके बोलने का अंदाज भी थोड़ा अजीब था। हाँ, एक और बात मैंने महसूस किया, वो भी अजीब था, क्योंकि मैं मैरी के साथ डांस कर रहा था तो उसके हाथ का स्पर्श मुझे बीच बीच में हो रहा था भाई। और उसके हाथ, अगर मैं सच कहूँ तो बहुत ठंडे थे, एकदम बर्फ की तरह। अजीब बात यह थी कि क्लब के अंदर ठंड बिल्कुल भी नहीं थी। और दूसरी बात यह कि मैरी के हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे, लेकिन उसको देखकर लगता नहीं था जैसे उसे ठंड लग रही हो। तभी क्लब के बंद होने का वक्त हो गया और मैंने मैरी से पूछा कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। वो तैयार हो जाती है। यकीन मानो शाम जो हो रहा था मेरे साथ वो सब बहुत अजीब था। और क्योंकि कहानी का अंत मुझे मालूम है, इसलिए इस कहानी को सुनाने में मुझे डर लग रहा है। खैर, हम दोनों आधी रात को सुनसान रास्तों से होकर गुजर रहे थे। मैं कार चला रहा था क्योंकि मैरी ने मुझे अपने घर का एड्रेस बता दिया था। मैरी का घर आर्चर एवेन्यू सिमेट्री से होकर गुजरता था। जो उसने एड्रेस दिया था उसके अकॉर्डिंग तो यही रास्ता था। और आर्चर एवेन्यू से उसका घर बहुत दूर था। उस वक्त तो मैंने सोचा नहीं, लेकिन आज एक और बात समझ आती है साफ साफ कि मैरी का घर उस क्लब से कोई 200 किलोमीटर दूर था। भाई ज़रा इमेजिन करो, 200 किलोमीटर दूर से कोई लड़की अकेले क्लब आती है और आधी रात को वो अकेले मेरे साथ घर जा रही थी।
जिससे मैं उसी दिन कुछ घंटों पहले ही मिला था। भाई जैसे ही मेरी कार आर्चर एवेन्यू सिमेट्री पहुंची, मैरी ने बोला गाड़ी रोको, मुझे यहीं उतरना है। अब मुझे थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि मैरी का घर अभी आया नहीं था। सिमेट्री के बाहर सन्नाटा, वो एरिया रात के वक्त सुनसान सा रहता था और वो अचानक मुझसे रुकने को कहती है। मैंने गाड़ी रोकी। गाड़ी से उतरते हुए मैरी मुझसे कहती है, मेरे पीछे मत आना। अच्छा, मैरी के इस अजीब से व्यवहार से मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ और मेरे मन में एक अजीब सा डर भी था। उस वक्त मैं भी गाड़ी से उतरता हूँ और देखता हूँ कि मैरी आर्चर एवेन्यू सिमेट्री की तरफ से आ रही थी और कुछ ही दूर चलने के बाद वो कहीं गायब हो जाती है। आधी रात को शमशान के बाहर भरे अंधेरे में तुम्हारे साथ एक ऐसा हादसा हो तो शायद तुम भी शर्मसाते और शायद तुम भी डर की वजह से कांप उठते। यही हाल मेरा भी था। मेरे अंतर मन में विचार ऐसे उमड़ रहे थे जैसे तूफान के वक्त धूल के कण। उस पल जो हुआ मेरे साथ वो मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उन तमाम सवालों को अपने मन में रखकर मैं अपने घर वापस आ गया, लेकिन मेरा यकीन मानो उस रात मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। मैं थोड़ा ज़िद्दी भी हूँ बचपन से, इसलिए अगले ही दिन सुबह की पहली किरण के साथ ही मैं निकल पड़ा उस पते की तरफ जो मैरी ने मुझे कल शाम दिया था। भाई 2 घंटे की ड्राइव करके मैं जब उस छोटे से घर पहुंचा तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा एक बूढ़ी औरत ने खोला। मैंने उससे पूछा, क्या कोई मैरी नाम की लड़की यहाँ रहती है? उस औरत ने बोला, नहीं, यहाँ मेरे अलावा कोई भी नहीं रहता। ये कहकर वो दरवाज़ा बंद करने लगी। तभी दीवार के कोने में टंगी एक तस्वीर में मैंने मैरी को देखा। मैंने पूछा, ये तस्वीर किसकी है? तब उस औरत ने बताया कि वो उसकी बेटी की तस्वीर है जिसको मरे हुए 15 साल हो चुके थे। यह खबर सुनते ही मुझे ऐसा लगा मानो किसी ने मेरी आत्मा तक को झकझोर कर रख दिया हो। मैरी के मॉम के अकॉर्डिंग वो 15 साल पहले ही मर चुकी थी, लेकिन कल शाम मैंने मैरी के साथ घंटों डांस किया था। मैंने उसे अपनी कार में बिठा करके छोड़ने भी जा रहा था और वो शमशान के पास से अचानक गायब हो गई थी। ये कल शाम की बात थी। ये सब बातें एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि मैंने मैरी के भूत के साथ कल शाम वक्त बिताया। मेरा यकीन करो भाई, मेरे हाथ के नशों में ये कहानी सुनाते वक्त सिहरन हो रही है। मैं उस दिन मैरी के घर से बिना कुछ बोले ही वापस आ गया, लेकिन वो दृश्य मेरे जहन में कई रोज़ तक आता रहा और मेरी धड़कनें बेवजह बढ़ती रही। मैरी शिकागो क्षेत्र की एक जानी मानी एंटिटी है जो अक्सर लोगों को दिखाई देती है, उनके साथ गाड़ी में आती है और फिर शमशान के बाहर आकर कहीं गायब हो जाती है। मरी हुई मैरी को शिकागो की सबसे डरावनी एंटिटी माना जाता है। 1930 के दशक के शिकागो के जाने माने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट रिचर्ड क्रो के अनुसार 1930 के दशक से लेकर वर्तमान तक मैरी की आत्मा को 3 दर्जन से अधिक बार उन्होंने देखा है। भी ये सारी बातें मुझे पहले नहीं पता थी, लेकिन मेरे इंसिडेंट के बाद जब मैंने आसपास पता किया तो मुझे ये सारी बात पता चली और ये बात पता चलने के बाद स्वाभाविक से मेरा डर और बढ़ गया था। द डेथ स्टोरी ऑफ मैरी कहानी यह है कि एक शाम मैरी ओह बेनरी बॉलरूम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है, जहां मैं गया था उस शाम।
वो लोग डांस कर रहे थे और किसी बात में उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और मैरी गुस्से में बॉलरूम से बाहर निकलती है। बॉलरूम से बाहर निकलकर वो हार्शर एवेन्यू की ओर चलने लगी। वो अभी बहुत दूर नहीं गई थी कि उसे एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उसके माता पिता उसके मृत शरीर को देखकर डर के मारे रोने लगते हैं। उन्होंने उसे खूबसूरत सफ़ेद डांसिंग ड्रेस और डांसिंग शूज पहनाकर रिजर्वेशन कब्रिस्तान में दफनाया। तब से आज तक वो उसी ड्रेस में लोगों को दिखाई देती आई है। और ये कहानी कोई बनावटी कहानी नहीं है, ये इतिहास के पन्नों में लिखी हुई एक ऐसी कहानी है जो अपने आप में बहुत ही अजीब है और डरावनी भी है। अच्छा, मैरी का जो भूत है, ये जो रास्ते में भटकता है और लोगों को मिलता है, इसकी एक खासियत ये थी कि ये किसी को डराता नहीं है, लेकिन सच्चाई के सामने आने के बाद वो व्यक्ति वैसे भी डर के समंदर में डूबने ही लगता है। क्योंकि इमेजिन करो तुम किसी को लिफ्ट दे रहे हो और तुम्हें पता चलता है कि वो शख्स जिसे तुमने कल रात लिफ्ट दी उसे मरे हुए 15 साल हो चुके हैं। तो मेरा मानना है कि तुम भी डरोगे और डरना चाहिए भी। तो ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक ख्याल रखो और जिंदा रहो।